ये है चाय और ये है जहर। डिफरेंस बस इतना है कि इसे बनाया गया ताकि अनवांटेड जीवों को मारा जा सके और इसे बनाया गया ताकि इंडियन लोगों को मारा जा सके। आज घर घर में लोग पागलों की तरह चाय पीते हैं। सुबह उठने के साथ चाय, हगने के साथ चाय, नाश्ते के साथ चाय, काम पर जाने से पहले चाय, ट्रेन पर चाय, काम पर पहुंचने के बाद चाय, काम करते करते चाय, काम खत्म होने के बाद चाय, शाम को चाय, रोटी के साथ चाय, चाय के साथ चाय, पेट पर चाय, घुटने पर चाय, नाभि में चाय, चाय पर चाय, चाय चाय चाय। देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन आज चाय के नशेड़ी बने पड़े हैं। परिणामवश आज यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हैं और 7 लाख भारतीयों की जान हर साल जा रही है। चाय की शुरुआत आखिर देश में कैसे हुई और कैसे चाय को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया हम भारतीयों को मारने के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले मेरे इस चैनल ठोस अभिषेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। उफ, क्या 2 सेकंड तो लगेगा। उस लाल बटन, काला बटन ऐसे करके दबा दीजिए ना उसको, तभी तो आप मेरे अगले वीडियोस को देख पाएंगे। शुरू करते हैं। 5000 साल से भी अधिक पहले भारत के आसाम रीजन में एक राजा था। नाम मुझे नहीं पता, पर उसने कुछ मसालों को मिलाकर एक हॉट ड्रिंक बनाया था जिसका इस्तेमाल वे थकान मिटाने और बाद में इसे फिर आयुर्वेदा में शामिल किया गया। अभी तक ये बहुत अनपॉपुलर है, स्पेसिफिकली कभी कभी शायद ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर 2-2.5 हजार साल बाद ये किसी तरह चाइना पहुंचता है। वहाँ सेनोंग नाम के एक चाइनीज ने चाय को टेस्ट किया, उसे अच्छा लगा, उसने इसकी खेती शुरू कर दी। फिर समय के साथ बाकी के देशों में बुद्धिस्ट मॉन्क्स जाया करते थे और वहाँ जब वे चाय पत्ती का इस्तेमाल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते थे और ध्यान लगाने के लिए पीते थे। इसी तरह इसकी पॉपुलैरिटी की शुरुआत बाकी देशों में भी हो गई। इसके बाद समय आता है 17वीं सेंचुरी का, जब चाइना के टैंग डायनेस्टी में चाय की प्रोसेसिंग शुरू होती है और ग्रीन टी का शुरुआत होता है। 10th सेंचुरी तक वे इसकी ट्रेडिंग भी शुरू कर देते हैं और अब ये ऑफिशियली दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंचता है। पर अब भी ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि यह अभी भी हेल्दी था। मगर 15th सेंचुरी में चाइना में ब्लैक टी बनना शुरू हो जाता है और इस बार जब ये यूरोप पहुंचता है तो वहाँ के पोर्चुगीज और डच को ये बहुत पसंद आता है। उनके देखा देखी वहाँ के आम लोगों में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगती है। दिक्कत तो तब बढ़ने लगती है जब इंग्लैंड का सिल्वर खत्म होने लगता है, क्योंकि चाइना तब चाय के ऊपर एकाधिकारी चला रहा था और वो दूसरे देशों को चांदी के बदले चाय देता था। इसी दौरान ब्रिटिशर्स की नजर भारत पर पड़ती है, वो भी सबसे पहले बंगाल रीजन पर, क्योंकि वहाँ चाय पत्ती के लिए अच्छा मौसम, सस्ते मजदूर और एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्री रास्ता भी अवेलेबल था। पर क्योंकि बंगाल में तब कोई चाय का शौकीन नहीं था तो वहाँ खेती भी नहीं होती थी और इसलिए ब्रिटिशर्स ने रॉबर्ट फॉर्च्यून को अंडर कवर एजेंट बनाकर चाइना भेज देते हैं। क्योंकि चाइना अपने टी प्लांटेशंस के तरीके किसी के साथ शेयर नहीं करता था, तो रॉबर्ट जी चाइना जाते हैं और वहां से 20,000 चाय के पौधे, 8 बेहतरीन चाय की खेती करने वाले किसान को सक्सेसफुली भारत ले आते हैं और आज के आसाम में यानी तब के बंगाल रीजन में चाय की खेती शुरू हो जाती है। खेती तो खूब हुई और धीरे धीरे देश चाय का मेजर प्रोड्यूसर बन जाता है, पर अब तक भी हमें इसकी आदत नहीं लग पाई थी। इसके 2 रीजंस हैं। पहला कि ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्सेज को यूज करके सस्ते में प्रीमियम क्वालिटी चाय उगाते और सारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके मोटा पैसा कमाते, और दूसरा कि हमारे लोगों को ये टेस्ट में भी कुछ उतना खास नहीं लगता था, वरना आज़ादी तभी मिल जाती। फिर आया वर्ल्ड वार और अब अंग्रेज चाय को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और इसी वक्त उन्होंने ये नोटिस किया कि भारत के उन एरियाज में जहाँ से बाहर से सामान आता है वहाँ के एलिट क्लास लोग चाय को पीते हैं, पर उनकी स्टाइल अलग है। वे चाय को दूध में और शुगर कैंडी यानी मिश्री मिलाकर पीते हैं। फिर वहाँ से अंग्रेज गुजराती लोगों को कॉपी करके पूरे देश में चाय की मार्केटिंग शुरू करते हैं और इस बार चाय लोगों को पसंद आया। गांधी जी के दौरान इसमें अड़चन आई क्योंकि ब्रिटिशर्स के सामान को उस वक्त बॉयकॉट करने का आंदोलन चला था जिसमें चाय भी शामिल था। इसलिए आज़ादी के वक्त चाय व्यापारियों ने इसकी प्रमोशन का तरीका बदला। इसे गोरों की चीज ना बताकर स्वदेशी स्वदेशी बोलकर पूरे देश भर में फैलाया गया।
यही है वो स्ट्रेटजी जिसमें ब्रिटिशर्स और बाद में हमारे लोग भी शामिल थे। अब आते हैं मेरी चाय और डायबिटीज वाली बात पर। देखिए, चाय इज गुड, बहुत बढ़िया चीज है, दिमाग रिफ्रेशमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज है, पर उसमें जो चीनी मिलाया जा रहा है वो हमारी जान ले रहा है। चीनी से बना आप कोई भी चीज़ खा लीजिए, आपको उसका लत नहीं लगेगा, पर चाय के साथ लग जाएगा, क्योंकि चाय में एक हाईली एडिक्टिव चीज़ होता है, कैफीन। धीरे धीरे आपको दिन का 2 कप भी कम पड़ने लगेगा। खासकर पंजाब और हरियाणा में लोग प्योर दूध के चाय दिन के 4-5 बार ग्लास भर भर के पीते हैं। समझिए इस बात को, ये चाय का नशा नहीं है, ये चाय और चीनी का नशा है। कभी इन्हें बिना चीनी के चाय पूरा कप पिला के देखिएगा, ऐसे करने लग जाएंगे जैसे इनके हिस्से की जमीन किसी ने हड़प ली हो। जबकि चाय को एक्चुअल में हमेशा से बिना दूध और चीनी के पिया जाता था। आप नोटिस किए होंगे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारी माँओं में ही है, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं है। अगर एक बार किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उनकी ज़िंदगी मैक्सिमम अगले 14 साल तक की है। बिना मतलब के 1-2 बजे खाना खाना है इनको। अब तो हमको लगने ही लगा है कि ये डायबिटीज़ की मेहरबानी है कि वो आ नहीं रहा। इनके तरफ से तो फुल वेलकम है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जय श्री राम।